सब गरीब जो कहता है कि हमको राशन देता है, हाँ। तो राशन देता है नहीं, वो हमको बुड़बक बना रहा है। अच्छा, पीछे जो है नाला ऐसे ही खुला पड़ा है, इस नाले के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। एक तरफ मोदी जी और मौजूदा सरकार कहती है, नीतीश कुमार कहते हैं हमने चकाचक पटना बना दिया, लेकिन ये चकाचक पटना का नजारा है। जरा सा इधर देख लीजिए कि गांव क्या पटना जैसे शहरों में ये घर शोभा देता है। घर मिला आप लोगों को? घर नहीं मिला। मोदी जी कह रहे हैं हम पूरा भारत में सबको नहीं, घर मिलता तो यही रहते हैं। ये आप ही का घर है? जैसा कैमरा घुमा वो जो घर आगे है भाई, ये भौजाई तो हमको एक को पक्का का घर दिखिए नहीं। तो देवे नहीं किए तो जाएगा का? क्या लगता है रविशंकर प्रसाद 5 सालों में इसलिए रविशंकर प्रसाद नहीं आएंगे। इधर नाला का बहुत बदबू है। नाला का हालत देख लीजिए कि कैसे नाला भी है तो नाला में कचरा भरा पड़ा है। ये नहीं है कि नाला है चलो भाई इसका ढक्कन तो पूरा पटना चकाचक कर दिया। कौन सी चकाचक है? देखिए आप देख लीजिए, महक रहा है तो चकाचक है? हैं? तो आप ही बताइए कि चकाचक कैसे है? अभी टफ एंड कंडीशन इतना है, ना शौचालय है ना पानी का है। जो पानी भी है तो उसका जो वहाँ गिरता है उसको निकासी का जगह नहीं है। क्या लगता है मौजूदा सरकार जो है मोदी जी 10 साल से सरकार में है भारत में, पूरे कह रहे हैं कि हम पूरा भारत को विकास कर दिए हैं, हर किसी को पक्का का मकान दे दिए, शौचालय दे दिए, कितनी सच्चाई है? मोदी जी के सरकार है 10 बरस से, हाँ। हैं? कहते हैं कि हम एकदम गारंटी देते हैं। कौन ची के गारंटी देते हैं? कौन ची के गारंटी है? 200 ग्राम चावल देते हैं तो कहते हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं। 5 किलो। देखिए अभी हमारी मौजूदगी पटना के मंदिरी में है। ये जो मंदिरी क्षेत्र है, इनकम टैक्स गोलंबर अगर आप देखेंगे तो उससे महज 10 से 15 कदम की दूरी पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो अपोजिट साइड में ही आपको मोहल्ला मिलेगा। जो मोहल्ला आप हमारे कैमरे पे देख रहे होंगे, आपको नहीं लग रहा होगा कि ये मोहल्ला कोई पटना शहर का हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि ये जो मोहल्ला है जहाँ पे हम खड़े हैं वो पटना मेन सिटी का मोहल्ला है। आखिर ये मोहल्ला ऐसा क्यों है और क्यों इस मोहल्ले में परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत सारा सवाल है। चुनाव होने वाला है और इस चुनावी माहौल में यहाँ के जो लोग हैं वो भी वोट देते होंगे, इस बार भी वोट देंगे हर बार की तरह। लेकिन क्या इस क्षेत्र का विकास हुआ है? मौजूदा सांसद ने क्या कुछ कार्य किया है? यहाँ के लोगों की राय क्या है? उन सभी बातों पे बातचीत करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं उनसे। क्या नाम हुआ भैया? नागमणि ठाकुर। नागमणि जी मंदिरी के रहने वाले? हाँ जी। कितना साल से यहाँ रह रहे हैं? 37 बरस। 37 बरस से। हाँ। जो नलवा है कहिया से है? अरे नालवा तो बहुत पुराना है। पुराना है। हाँ। अभी ला बना नहीं? नहीं, अभी कहाँ बना, देख ही रहे हैं आपको सामने है। इसी नाला का पानी गंद जो है हमेशा खाना पीना सब इसी में करना। ये आप बताइए कि मोदी जी के सरकार है 10 बरस से, हैं? कहते हैं कि हम एकदम गारंटी देते हैं। कौन ची के गारंटी देते हैं? कौन ची के गारंटी है? 200 ग्राम चावल देते हैं तो कहते हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं। 5 किलो ना देवा अच्छा 200 ग्राम पर डे के हिसाब से। बात सही है। 200 ग्राम नहीं दिए तो 200 ग्राम में हमको तो जिंदगी खरीद लिए। आज सब गरीब जो कहता है कि हमको राशन देता है, तो राशन देता है नहीं, वो हमको बुड़बक बना रहा है। अच्छा, बुड़बक बना रहे हैं बुड़बक। मोदी जी हाँ। अगर एगो नौकरी दे देगा 20,000 का दे, चपरासी वाला चाहे पानी भरे वाला कोई वाला दे दे, 20,000 का नौकरी देगा तो वो अच्छा होगा कि अच्छा है? बात तो सही है। तो वो ना अच्छा है तो 200 ग्राम चावल दे के हमको बुड़बक बना रहे हैं। कह रहे हैं कि एकदम चावल दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं पूरा पटना चकाचक कर दिया। कौन सी चकाचक है? देखिए आप देख लीजिए, महक रहा है तो चकाचक है? हैं? तो आप ही बताइए कि चकाचक कैसे है? ही ढिंढोरा पीटते हैं मोदी जी। आप बताइए, आप तो मीडिया वाले हैं, हम तो मान लीजिए अथी हैं, गांव घर के हैं। हम तो काम करते हैं तो कमाते हैं तो खाते हैं। कौन ची के है? आप 900 रुपये 1200 रुपये था गैस तो 900 रुपये किए, आप फिर अभी 1500 कर दीजिएगा। फिर कर देंगे। कर देना ही है कि नहीं में कोई दो मत के बातें नहीं, कोई दो मत नहीं। 1500 करना ही है। फिर देना है ना मोदी जी को वोट। हम कहला देंगे मोदी जी को वोट? वही भीख मांगे वाला के देंगे, भीख मंगा हो आओ भीख मांगे। तो कह रहे हैं हम विकसित देश बना दिए। कौन विकसित देश बना दिए? क्या किए? आप तो भिख मंगा बना दिए। विकसित देश कहाँ बनाए हैं? 200 ग्राम चावल दे के भिख मंगे ना बना रहे हैं। मंदिरी की जनता किसको वोट करेगी? कांग्रेस के। कांग्रेस को? हाँ, मोदी जी कह रहे कांग्रेस देश को लूट लिया है। कांग्रेस देश के नहीं लूटा, कांग्रेस ने तो गरीबों को उजागर किया। अच्छा। आज भाजपा है। भाजपा किस 10 बरस में क्या किया? भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। कौन विकास? क्या विकास किया? जो गरीब रो रहा है वही विकास हुआ है?
आपको सामने हम बता घर रहे दिया ना जी आप लोग कौन से घर वो दिया घर पहले घर तो दिया इंदिरा गांधी ना है ये का दिया हम दिए मैं तेरा का जाओ अब 20,000 रुपया कौन दिया पहले इंदिरा योजना दिया क्या दिया मोदी दीदी दिया नहीं ना दिया तो फिर आप कैसे बात बोलते हैं आप भी कहे थे ना 2022 में पूरा भारत ही सबका आप इस पर ये भी बात बोलिएगा ना कि इंदिरा योजना किसका था मोदी का था हैं पहले किसका था इंदिरा गांधी जी के था तो इंदिरा गांधी के नाम लीजिएगा है हैं अरे हमको गरीब को वो दिया ये नहीं दिया गरीब को वो पहले उजागर किया मोदी जी आते हैं पटना में तो कहते हैं लालू यादव के जंगल राज था आप लोग को मंगल राज कर दिए हैं हम बता देते हैं देखिए दीदी एक चीज बताते हैं हम लोग खाने पीने वाला आदमी है ठीक है अच्छा बात है मगर एक चीज बता देते हैं कि मोदी जी क्या गरीब को लिए किया कुछ नहीं क्या गैस सिलेंडर दिया किसी को घर में चूल्हा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा कहा बढ़ेगा अब 900 रुपया 1200 रुपया में सिलेंडर जलाएगा कि अथिये पर लकड़िए पर जला देगा हैं फिर से बंद हो गया गैस सिलेंडर तब हमको घर में ठीक है मान लिए सुनिए ना 5 घर में जल रहा है 5 घर में जल रहा है ठीक है 5 घर में जल रहा है 50 घर में नहीं जला तो वो कैसे होगा आप ही बताइए हैं आप कहिए बताइए देखिए हम आज बाल दाढ़ी बनाते हैं हम ठाकुर हैं हम ठाकुर समाज से आते हैं हाँ मगर ये बताते हैं कि हम 80 रुपया बाल दाढ़ी लेते हैं मगर फिर भी मेरा पेट नहीं भरता इतना महंगा हाँ अब क्या कीजिएगा महंगाई है कि जब वो अब जाइएगा तो क्या कीजिएगा कहाँ से लाएंगे तो मतलब 5 किलो अनाज नहीं रोजगार हमको अनाज नहीं चाहिए रोजगार हाँ एक घर में दीजिए 20,000 के नौकरी दीजिए चपरासी के दीजिए बर्तने धोए वाला दीजिए मगर दीजिए रोजगार चाहिए इस बार कांग्रेस छाप पे वोट हम तो देंगे चलिए तो इस बार जो है कांग्रेस को वोट देना है नाई समाज से आते हैं भैया काफी नाराज दिख रहे हैं कह रहे हैं कि मोदी ने गरीबों को लूट लिया माताएं बहनें हैं महिलाएं इस बार क्या लग रहा है कितने सालों से यहाँ रह रही हैं हम तो यहाँ बचपन पैदा ही हुए हैं हम लोग। पैदा हुए हाँ अभी तक यहीं पे पर बदलाव कितना हुआ ये बताइए हाँ बदलाव तो होबे किया है घर मिला आप लोगों को घर नहीं मिला मोदी जी कह रहे हैं हम पूरा भारत में सबको नहीं घर मिलता तो यहीं रहते हैं ये आप ही का घर है जैसा कैमरा घुमा वो जो घर आगे है भाई है भौजाई तो हमको एक को पक्का का घर दिखिए नहीं तो देवे नहीं किए तो जाएगा का नहीं शौचालय वगैरह का कुछ नहीं शौचालय कहाँ पर वो लोग हम लोग अपने बना है बनाई हुई हाँ हाँ अब आंधी तूफान आएगा तो गिर कबर जाता है हाँ फिर बनाते हैं फिर बनाते मोदी जी तो कह रहे हैं हम पूरा भारत में शौचालय बनवा वो तो नहीं गांव में दिए हैं ये भी तो गांव में ना है चाची शहर में भी एगो गांव होता है शहरी क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है अगर शहरी क्षेत्र है तो यहाँ से 10 कदम बाद चकचक रोड है और यहाँ देखिए कौन रोड है आप तो इसमें न रह रही हैं हाँ तो क्या करेगा अब लेकिन मोदी जो गरीब को खाना पानी दिया है तो कांग्रेस कभी नहीं दिया है भैया कह रहे थे कि हमको अनाज नहीं चाहिए हमको रोजगार चाहिए अच्छा आप बताइए चाची रोजगार चाहिए कि अनाज चाहिए नहीं रोजगार चाहिए हाँ 5 किलो अनाज से बेहतर एगो रोजगार है रोजगार है इस बात से सहमत है ये तो हम लोग सुनते ही हैं कि मोदी देगा लेकिन कब देगा 10 सालों में तो नहीं नहीं मिला किसी को मिला रोजगार नहीं मिला तो इस बार क्या सोचे हैं कि फिर से मोदी जी को देना है वोट या फिर बदलाव तो करना समय आने पर ना आदमी सोचेगा अच्छा आप अपने सांसद को जानती हैं यहाँ के जो सांसद है कौन क्या सर रविशंकर प्रसाद जी आते हैं कभी इधर नहीं अभी तो आएंगे वोट मांगने अभी आएंगे नहीं आएंगे तो क्या लगता है रविशंकर प्रसाद 5 सालों में इसलिए रविशंकर प्रसाद नहीं आएंगे इधर नाला का बहुत बदबू है नाला का बदबू में आप लोग रह रहे हैं ना जी हम आए ना आपके पास वो नहीं आएंगे काहे नहीं और आएंगे रास्ता भी नहीं ना वो कैसे आएंगे इतना मंदिरी नाला पे इतना जो काम का जो चल रहा है पैदल आएंगे पैर से आएंगे नहीं आएंगे ना अभी बदबू है गंदगी है नहीं आएंगे मतलब आप लोग गंदगी में रह सकते हैं लेकिन नहीं वो लोग गंदगी में नहीं रह सकते हाँ अब क्या है वो लोग बड़े आदमी है हम लोग गरीब आदमी है मतलब गरीब आदमी नहीं होता है अब क्या बोले क्या विकास किए 5 साल में रविशंकर प्रसाद क्या कुछ विकास किए क्षेत्र में कुछ भी नहीं शून्य है कह रहे हैं कुछ लोग तो देखे भी नहीं है सही बात है सही बात
हम यहाँ पर 50 साल से हैं। 50 साल से, लेकिन नहीं देखा। नहीं, आज तक कुछ नहीं है। नहीं देखे। क्या लगता है मौजूदा सरकार जो है, मोदी जी 10 साल से सरकार में है भारत में, पूरे कह रहे हैं कि हम पूरा भारत को विकास कर दिए हैं, हर किसी को पक्का का मकान दे दिए, शौचालय दे दिए, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, दिया के पास में अंधेरा होता है, हम लोग को यहाँ अंधकारे में है अभी तक है। कि पटना का मेन शहर, हाँ, अंधकार में है। लेकिन यहाँ पे अभी तक विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। अभी जो विकास होना है वो मंदिरी नाला का जो पुल बनेगा, तो इधर के लोग का और ये सिटी मॉल का उजागर होगा कि सिटी मॉल का जितना ही फ्लैट बिका है इसी रास्ता के थ्रू बिका है, तो उसके लिए सब बन रहा है। गरीबों के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं बन रहा मोदी है। जी कहते हैं हम गरीबी को हटा रहे हैं, देश में गरीब खत्म कर रहे हैं। गरीब को हटा रहे हैं? गरीबी खत्म कर रहे हैं नहीं, गरीब को हटा रहे हैं। मोदी जी, हाँ गरीबी को हटा रहे हैं। हाँ। तो क्या इस बार फिर से कमल खिलेगा या बदलाव होगा? क्या सोचें? बदलाव जरूरी है मैडम। बदलाव जरूरी है। कांग्रेस प्रत्याशी को जानते हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, नहीं। उनके बारे में क्या राय है? नहीं जानते, अभी वो नहीं आया, वो भी नहीं है। नहीं आया, न्यू चेहरा है, कौन खड़ा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है। देखिए, एक्चुअली में देखिए मैडम, कहा जा रहा है ना, आदमी को अभी जो जैसे कैसे माहौल है चुनाव का, तो 10 लोग आते हैं, 10 लोग घूमते हैं, 10 लोग का नाम जानते हैं, ऐसे किसी का नाम भी नहीं जानते और ना कभी देखने आए। और ये आप लोग भी हैं तो लग रहा है कि बरसों के बाद भी आप लोग को ही देख रहे हैं। बीच बीच में आते नहीं नहीं, आप लोग भी नहीं आते हैं मैडम, हम भी आपके नहीं। पास नहीं आए, एक ही जगह नहीं है, आप मंदिर लोग का भी नहीं देखिए, आते हमारे हैं। पास कई वीडियो अवेलेबल हैं, अगर आप कहेंगे तो हम आपको चैनल पर दिखा देंगे। आप इस जगह पे एडजस्ट नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक हमेशा हम लोग घूमते रहते हैं। कोई जरूरत ही नहीं समझे यहाँ का, इधर का लोग का। इसीलिए तो बोले कि मोदी जी चाहते हैं कि गरीबों को हटा दो, हटा दो। गरीब परेशान है मोदी जी से। क्यों नहीं परेशान होगा मैं? क्यों नहीं होगा परेशान? ये अभी टफ एंड कंडीशन इतना है, ना शौचालय है, ना पानी का है, जो पानी भी है तो उसका जो वहाँ गिरता है उसको निकासी का जगह नहीं है। हाँ, और उसी में पियो, उसी में धो। तो इसी हालात में आप लोग हमेशा क्या करेंगे? अभी आप आ रहे हैं तो बार बार थूक रहे हैं और हमारे मुंह से थूक भी नहीं निकलता है, काहे कि वो हम लोग में एकदम फिट हो गया बॉडी में। चलिए, तो देखिए ये है पटना का मंदिरी। कहने के लिए तो ये पटना का मेन शहर माना जाता है, लेकिन शहर का हालात जो है गांव से भी बदतर है। पीछे जो है नाला ऐसे ही खुला पड़ा है, इस नाले के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। एक तरफ मोदी जी और मौजूदा सरकार कहती है, नीतीश कुमार कहते हैं हमने चकाचक पटना बना दिया, लेकिन ये चकाचक पटना का नजारा है। जरा सा इधर देख लीजिए कि गांव क्या पटना जैसे शहरों में ये घर शोभा देता है। शहर में ऐसे गांव है जैसे घर है जैसे गांव में भी नहीं होता है। ये बाथरूम है, पन्नी टांग कर ये लोग बाथरूम का बनाए हुए हैं और इसी में ये लोग शौच करते हैं। शौचालय भी इन लोगों को नहीं मिला है। ये मौजूदा स्थिति है पटना में, मेन शहर का। लेकिन जब आप पटना में आइएगा तो वहां से इसको कवर कर दिया गया है, इस एरिया को ढक दिया गया है, ताकि जब भी कोई बड़े नेता आवे तो उनको ये क्षेत्र नहीं दिखाई दे। देखिए ये सब घर, देखिए कि यहाँ के जो लोग हैं कैसे घर बना के किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। ये हालात है, जरा सा दिखा दीजिए कि कितना खूबसूरत नाला है और इस नाला से जो खुशबू आता है, कैसा लगता है भैया खुशबू? उनसे पूछिए ना कि कैसा लगता है। आप नहीं रहते हैं यहाँ? नहीं, हम नहीं रहते, हम बाहर से आए हैं? नहीं, हम पटना ही के हैं। पटना के हैं ना? हाँ, आलमगंज में रहते हैं। आलमगंज में रहते हैं जी। चलिए, तो यहाँ के कौन है अस्थाई लोग? तो देखिए ये हालात है पटना के मंदिरी का। ये कोई थोड़ा सा नहीं है कि हम आपको एक बार में दिखा सके। लगभग यहाँ से लेकर 1200-1300 वोटर लिस्ट की आबादी है, एक बूथ की आबादी है और पूरे बूथ पर यही हालात है। लोग इसी परिस्थिति में रहते हैं। नाला का हालत देख लीजिए कि कैसे, नाला भी है तो नाला में कचरा भरा पड़ा है। ये नहीं है कि नाला है चलो भाई इसका ढक्कन तो है ही नहीं। ढक्कन के साथ साथ नाला में इतना कचरा है कि इतनी दिक्कत हो रही है हमें रिपोर्टिंग करने में। कैसे रहती हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पर बहुत बदबू करता है, मजबूरी में रहना पड़ता है। यहाँ पर पूरा रात भर मच्छर काटता है, पूरा बदबू देता है, पूरा गंदगी, नाला साफ करने वाला भी नहीं आता है। पूरा ऐसे रहता है। अभी नाला ढका रहा है तो पूरा कचरा गिरा के छोड़ दिया है, पेड़ काट के।
तो ऐसे ही हमेशा रहता है? हाँ, इसी पूरा कचरा भरा रहता है, पूरा बदबू देते इसी में रहता है। रहते हैं आप लोग, खाना पीना खाते हाँ, हैं सब चीज यही इसी में करते हैं। कैसे रहते हैं? मजबूरी में रहना पड़ता है, क्या करें। यही चकाचक पटना है। हाँ, यही चकाचक है, देख लीजिए। तो क्या इस बार फिर से मोदी जी को लाना है ना तब? जी, मोदी जी देखिए एक तरह से तो बहुत अच्छा है, बहुत कर रहे हैं उतना। पूरा देखिए मंदिर, राम मंदिर भी बनवा दिए हैं मोदी जी, पूरा अभी कर रहे हैं, पूरा इतना पहले लड़की लोग के कितना अथी था, अब अच्छा है मोदी जी। हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। जी, नाला भी रहेंगे, खुशबू सूंघेंगे, लेकिन मोदी जी को देंगे। बकाया की बहुत देखिए यहाँ कुछ तो नहीं किए, बाकी बाहर में बहुत अच्छा। कौन आप देखिए अपने आँख से कि बाहर में किए हैं? नहीं, हम तो नहीं देखे, खाली न्यूज में सुनते हैं हम तो। अच्छा, न्यूज में सुनती हैं। यहाँ पर तो यहाँ से कहीं नहीं जाते हैं। यहाँ का हालात जब ऐसा है तो हो सकता है वहाँ का भी हालात वैसा हो। वो तो ये है, न्यूज में दिखाता है, उसमें कितनी सच्चाई है ये कोई जरूरी है? देखिए यहाँ पर जो आदमी जिसको आप अपनी परिस्थिति का बात कीजिए ना, आप लोग जिस हालात में रह रहे हैं, क्या एक इंसान को उस हालात में इतने जमाने में तो बहुत हालात खराब है, यहाँ पर घर भी नहीं दिया मेरा। तो ये मौजूदा हालात है पटना जैसे शहरों का, जहाँ पे आज भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, आज भी लोग खुले नाले के पास रहते हैं, जहाँ पे कई तरह की गंदगियां फैली हुई है। लगातार यहाँ से बदबू आती है, उस बदबू से हजारों तरह की बीमारियां होती है। लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि हम सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। एक तरफ आपने सरकारी अस्पताल जरूर खोल दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आपने ही लोगों को बीमार पड़ने के लिए छोड़ दिया है, ताकि लोग बीमार पड़ेंगे और अस्पताल में जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ मौजूदा सरकार से कि अगर हम ऐसी परिस्थिति ही ना लाए कि लोग बीमार ही ना पड़े तो अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप चाहते हैं कि लोग बीमार पड़े। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो नाला है ये आज से नहीं है, ये कई वर्षों से ये नाला है और इसी तरह खुला हुआ है। खुले के साथ साथ इस नाले की सफाई तक नहीं होती है। कहने के लिए तो पटना स्मार्ट सिटी बन गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी का जो हालात है वो बद से बदतर हो चुका है। हर जगह, ये पहला जगह नहीं है, ऐसे कई जगह है। उन सभी जगहों को हम आपको दिखाएंगे जहाँ की हालात ये है और लोग इसी परिस्थिति में रह रहे हैं। जरा सोचिएगा कि वो लोग कैसे रहते हैं। लोग कहते हैं कि शहर में विकास होता है, लेकिन असल में कितना विकास होता है ये जानने की आवश्यकता है।